बाबूजी एली पूरा 20,000 बा। अरे संकोच मत करी, राउत बेटी की कमाई हा, राउत नचनिया दामाद के ना। बाकी बेटी तरह से पैसा लेल हमरा कितना शर्म लाग रहा बा, हम बता नहीं की सकत। बाकी ई बात से हम खुश बानी कि तू अपने दम पर पैसा कमाए लगलो। ना तो जौन दिन तहार वीडियो के पढ़ाई छूट गई रहे, सच पूछा तो हमरा बहुत बुरा लागल रहे। पर अच्छा बा कि कम से कम अपना पैर पर खड़ा हो रहल बाड़ो। हाँ, ये अलग बात बा कि तहार ससुराल गईला के बाद एजा अपन घर में हम बहुत अकेलापन महसूस कराई तारा बिना। रवा चिंता मत करी, हम बहुत जल्द अपन घर वापस आ जाए। अब रवा जवन हमरा के 3 महीना का समय देले रहले, उमे 1 महीना तो बीत चुकल बा। बाकी मिथिलेश जी के प्रति तनिको भी हमार नजरिया नहीं बदलन, और बल्कि उनके प्रति और नफरत हो गई बा। और बाबूजी अब जवन कुछ भी होके जा रहल बा, तो मिथिलेश जी के खातिर हमरा दिल में बचल कुचल इज्जत भी खत्म हो जाए। ठीक बा बाबूजी, हम चला तानी। बेटी जेकरा के तू इतना गलत समझ रहा बड़ो, वो तो बहुत नेक इंसान बा। ओकरे चलते हमने के आज जिंदा बानी जा। आज तारा मुंह से ओकरा बारे में सब सुन के बहुत बुरा लागल, लेकिन हम का करी। मिथिलेश हमरा के वचन देले बा, ओकरा से हम बंधल बानी। हम तारा के कुछ बता भी नहीं की सकत कि सच्चाई का बा। हाँ रानी दीदी, अरे हम अपन बाबूजी के घर के बाहर खड़ी बानी। रउआ कहाँ बानी? रितु जी, हम ऐसे पहुंचिए गइल बानी। चाय के दुकान में नो, वो दुकान के लगे खड़ा बानी। आई। अच्छा, हम आवतानी। रानी दीदी, हाँ रितु जी, हम रानी, हम ही फोन के ले रानी तारा के। पूरे युवराजपुर में केहू के पता नहीं के बा कि हम मितवा परिवार से मिले खातिर आइल बनी। लेकिन का करी, हमरो भी मजबूरी बा। हमारे पति के धंधा आजकल मंदा चला था, यही से हम तारा ऑर्डर के मना ना कर सकत रानी। लेकिन कौनो भी हाल में हमरा के वो ऑर्डर चाहत रहे। धन्यवाद दीदी। हम ऑर्डर के पूरा साड़ी तोरा घर भिजवा देले रानी, बस हमार पैसा समय पे ट्रांसफर करवा दिया। युवराजपुर में कुछ केहू के पता ना चले और ऐसे ही तोहरा के आगे से साड़ी भेजत रहा। ठीक बा दीदी, रउआ के साड़ी के ऑर्डर लगातार मिलत रही। दीदी, रउआ के तो पता हुई ना कि मिथिलेश जी के पहला नाच में युवराजपुर में ऐसा का भइल रहे जो वो लोग उनकरा से इतना नफरत करत हुआ। हमरा के पूरा पता बा कि रउआ के सच तो पता हुई। वो घटना के बारे में हमरा के जवन कुछ भी पता चली हम तोहरा के बता दे। अब तू जा घरे, तोहरा घरे साड़ी पहुंच जाई। ठीक बा। 1 मिनट रितु जी, हमरा के कुछ मिलल बा। डॉक्टर ओमकार नाथ शर्मा, ई के है? पता ना, पर ये हम जरूर जानीला कि इनकर वो घटना से जरूर कुछ संबंध बा।
ठीक बा। वाह रानी, तू तो बहुत अच्छा एक्टिंग करेलू। इला अपना एक्टिंग के फीस। हम तो एक्टर बानी, रघुआ जवन कहानी तमन बोल देनी। रितु के साड़ी वाला भी डायलॉग बोल देनी, लेकिन उतना साड़ी रितु के घर पहुंची कैसे? होकर चिंता तू मत कर रानी जी। रजो चाची पहले ही हमरा के सब माजरा समझा दिले रहे और हम साड़ी भिजवा भी देनी और ये भी बुलवा देनी कि वो सब साड़ी युवराजपुर से आयल था और आगे भी आवत रही और आपके खाता के पैसा हमारे पास आवत। वाह, मजा आ गई। अब तो मिथिलेश के पोल खुलिए के रहे, काहे कि रितुआ के हाथे ओमकार नाथ शर्मा के फोन नंबर लग गइल बा। और शांत थोड़े बैठी, तू कुछो ना कुछो जरूर करी। बस आगे आगे देखी चाची जी का है। आई भैया आई, एजा रखी। प्रणाम। रितु भाभी तो कमाल कर दी, पता नहीं कौन जादू कैली कि सारा साड़ी आज के आज घरे आ गई। पर ये साड़ी आयल कहाँ से? युवराजपुर। काहे से कि रउआ लोग तो युवराजपुर के झगड़ा के बारे में हमरा के कुछ पता नहीं ना, तो अब काम तो करे के ही रहे। यही से हम युवराजपुर के लोग से बात करके उनकरा के समझा देनी और वो लोग हमरा के साथे व्यापार करे खातिर तैयार हो गई और वो आगे भी हमरा के साड़ी दी है और जितना ऑर्डर हम देले रहनी ना मान जी उतना ही ऑर्डर हमरा के मिल गई और अब उनकरा से हमार रिश्ता बन गई बा। अम्मा जी, अब एक ना एक दिन तो सबके सामने राज आ ही जाए। कैसन राज? मिथिलेश जी के जिंदगी के पहला प्रोग्राम के राज, जवन पूरा परिवार के साथ साथ रउआ भी हमरा से छुपाऊंगा। हम नहीं के चाहत है कि युवराजपुर में जो भी भइल ओकर असर हमरा बिटवा मिथिलेश के जिंदगी पे कब्बो पड़े। तू सब लोग आके माँ सरस्वती के कसम युवराजपुर के बारे में केहू कब्बो कोनो बात ना करी। अब एक ना एक दिन तो सबके सामने राज आ ही जाए। मिथिलेश जी के जिंदगी के पहला प्रोग्राम के राज आ ही जाए। हे भगवान, ये का हो गई दीदी जी के? जल्दी से अस्पताल ले चलो ना तो कोनो डॉक्टर के बुलाओ लोगिन भाई। ना अम्मा जी, अस्पताल जाए में समय लगी और वैसे भी कोविड की वजह से इस समय में अस्पताल जाए ठीक नहीं थे, ऐसे घर में ही डॉक्टर के बुला ली। अरे तो देर कोना बात के, जल्दी से फोन करी लोगिन, चाहे बुलाई लोगिन, चाहे ले चली लोगिन, ना तो लोग समझ का कही कि रितु का जने अपना सास के का कह देली कि उनकर तबीयत खराब हो गई। जल्दी से डॉक्टर के पास ले चली लोगिन। अन्ना तो ए रितु फोन करे डॉक्टर के, बुलाओ ए जा। डॉक्टर के नंबर बा न तारा लगे? हाँ चाची जी, हमरा लगे एगो नंबर बा।
अभी चिड़िया हमरा जाल में फंस गई। जल्दी से फोन लगाओ डॉक्टर साहब की, देर मत करो। हेलो, डॉक्टर ओमनाथ जी शर्मा बोला तानी? हाँ डॉक्टर साहब, हम रितु बोला तानी। डॉक्टर साहब रहुआ जल्दी आ जाए, माँ जी की तबीयत बहुत खराब हो गई बा। हेलो दोस्तों, हम गोपाल रउआ लोग के फिर से एक बार स्वागत करत आनी आपन डांस मास्टर्स क्लास में। आज हमनी लोग के बीच आपन जाने माने कलाकार मितवा जी लाइव आइल बाड़े और उनकरा साथ कुछ ऐसन नौजवान भी आइल बाड़े जो मितवा जी जैसन बड़ कलाकार बनल चाहता रे, लेकिन उनकरा मन में हिचकिचाहट बा। उ ई लौंडा नाच सीखे में हिचकिचावेला। तो आज मितवा जी खुद उनकर ई हिचकिचाहट के दूर करी, उनकर सारा सवाल के जवाब दी। तो देर कौना बात के, चली जल्दी से शुरू कैल जाओ। हाँ, तो अब रउआ लोग अपन अपन सवाल पूछी। नमस्कार मितवा जी, हमरा के ही जाने के बा कि ई नाच के लौंडा नाच बोलल जाला कि लवंडा नाच? जी, सबसे पहले हम अपना दर्शक लोगन के प्रणाम कर चाहते हैं। देखिए, आपके क्वेश्चन बटे कि एकरा के कौना नाम से बुलावल जाला, तो ये चीज के हम आपके बता दी कि एकरा के शुद्ध और साफ साफ शब्द में लौंडा नाच ही कहल गई है। नाच के प्रारूप में आदमी औरत के कपड़ा पहन के नाचेला। देखिए, ये बात के हम कई बार कहले बानी कि हम अपना कला के जरिए इस समाज में औरतन लोगन के ऊपर जो अत्याचार हो रहल बटे, उन लोगन के ना जाने कितना परेशानी के झेले के पड़ेला, ओकरा के हम कहानी के रूप में बना करके समाज में हम नाच गाना के साथ प्रस्तुत करीला और ओकरा बाद एक कला के मान सम्मान और ही बढ़ जाए। मितवा जी, जी, ये लौंडा नाच में इतना अश्लीलता का है बा? जी, अश्लीलता नाच में नहीं है भैया। अश्लीलता उन लोगन के मन में बाटे जे एक कला के कुछ लोग बहुत फुहरता तरीका से समाज में प्रस्तुत कर रहल बान, फैला रहल बा। अगर सच बताई तो कुछ ऐसा प्ले बाटे, कुछ ऐसा ड्रामा बाटे जौन की आपके देखे के चाहिए। विदेशिया, विधवा विलाप, बेटी वियोग, ये ऐसा प्ले बाटे जौना के कि हमने के लौंडा डांस के प्रदर्शन करेला और एकरा के आप लोग जा करके इंटरनेट पर देखी। जब अगर आप लोग देखम तो आप लोगन के पता चली कि नाच ना एगो समाज के एगो अलग तरीका से देखे के नजरिया है। एमे कोनो अश्लीलता नहीं है, बल्कि हम नाच के समाज में एगो नया आईना के तरीका से देखावे काम करें। रउआ अपना पहले नाच के बारे में कुछ बताई, कब और कहां से शुरू कैले रहले? रउआ अपना बचपन के दोस्त और पहला नाच के साथी प्रभु दयाल तो याद हुई ना? मिथिलेश, हम तोहार बचपन का दोस्त बानी, साथ स्कूल गयल बानी, साथ खेलत कूदत बड़ा भयल बानी। तहार बाबूजी हमार बाबूजी के समान बाड़ी। हम जो भी कवन तोहरे खातिर कवन, इसमें हमार कोनो गलती ना रहे मिथिलेश। तहार गलती रहे प्रभु दयाल, ऐसन गलती जो हमेशा खातिर हमारे जिंदगी पे धब्बा लगा दियो। एका जिम्मेदार बस तू ही बाड़। आज के बाद हम कब्बो तारे से ना मिलब। ये हमने की अंतिम मुलाकात। जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप प्रभु दयाल के आप कैसे जानते हैं? कहे कि हम तेरा बचपन के दोस्त प्रभु दयाल के छोट भाई बानी, जरा साथ रुआ बहुत पहले छोड़ देले रही। देखिए, हमने के जब अपन कला के प्रदर्शन के बारे में बतावे एलवन, अपना नाच के बारे में हमने के इंटरव्यू देवे एलवन, न कि कोनो दोस्त के बारे में। वैसे हूँ हम पुरान बात रहे, वो हम भूला गए नहीं। आप लोगों से बात केला के बाद हमरा के बहुत बढ़िया लागल। आप लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद जी। सब करा के प्रणाम, नमस्ते। गोपाल, चलो अभी प्रोग्राम हमारे से ना हो पाई बाबू।
अरे अरे मितवा जी, बहुत बढ़िया हैं? ही रहल तहार नाम। अभी और भी नाम मिली और बहुत पैसा भी मिली। बस तहार भाई प्रभु दयाल हमरे खातिर तुरूप के पत्ता बा। हाँ, पर जैसन हम कही वैसे ही करा। शाबाश। हाँ बोलो ना गेस। चाची जी, अब मिथिलेश के मास्टर के वीडियो दिखाई नहीं कि ना? अरे कहाँ देखा पैनी हो, एकरा पहले की देखई थी मिथिलेश के माई चक्कर खा के बेहोश हो गई, सारा हमार खेलवे बिगाड़ दिली। ना तो आज तो सोच रही रहनी हा कि रितु के मिथिलेश के बचपन के दोस्त प्रभुदयाल के नाम बता दे, बाकी कोनो बात ना, हम ओकरा के वीडियो दिखा दे। बाकी डॉक्टर ओमकार शर्मा तेज आइए गए बड़े पहले से, अब खाली मिथिलेश के आगे के इंतजार बा। शायद कोनो बात से इनका दिमागी तनाव आ गई और बीपी कम हो गई, यही से चक्कर आ गई। बाकी ठीक बनी, कुछ देर में होश आ जाई। माई 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 ये सब का हो गई माई की? माई के थोड़ा सा चक्कर आ गए रहे, बाकी अभी ठीक बनी। डॉक्टर साहब, माई के इलाज करा के कोनो जांच करा? हाँ, एक दो जांच करावे की पड़ी। जल्द से जल्द इनकर जांच करा दी, फिर वही हिसाब से हम इनकर दवा लिख दे। फिलहाल के लिए कुछ दवा लिख देता नहीं। अब तू पहली बार नाचा या दूसरी बार? ऐसे हमारे के कोनो फर्क ना पड़ी। डॉक्टर साहब, हमारे पास बाबूजी के इलाज के पैसे नहीं के। नाच हमारे परिवार का परंपरा बा, पर अभी तो हम नाच सीखा था नहीं। पैसा हम तब कमाई जब मंच पे नाचब, मगर ये सब करे खातिर हम तैयार नहीं थे। तो हर बाबूजी के इलाज के खातिर 50,000 रुपया चाहिए, बिना पैसा के उनका इलाज ना हो पाई। डॉक्टर साहब, हम इतना पैसा कहाँ से लाए? जौन काम तू अब तक नहीं शुरू के लिए बड़ा, वो काम शुरू करता, जाके मंच पे नाचा। जब तू नचिया ना, तब पैसा के इंतजाम अपने आप हो जाए। अब तू पहली बार नाचा या दूसरी बार? ऐसे हमारे के कोनो फर्क ना पड़ी। ये पर्चा पे राउर माई की दवाई और जौन जांच करावे के बाद लिख दे ले बानी। बाकी जल्दी से हमार फीस दे दी, हमरा के क्लिनिक जाए के बाद। डॉक्टर साहब, का आप आज भी हमारे से 50,000 रुपये मांगो माई के इलाज करे खातिर? 50,000 का मतलब? डॉक्टर साहब, का आप आज भी हमारे से 50,000 रुपये मांगो माई के इलाज करे खातिर? 50,000 का मतलब? शायद आप हमारा के पहचान ना पानी डॉक्टर साहब। हम वही मिथिलेश हैं जौन अपन बाबूजी के इलाज करावे खातिर आपके लगे ले रहे, और आप उस समय इलाज करे खातिर मना करी। उस समय हमारे बाबूजी के इलाज करे खातिर और आपके फीस देवे खातिर 50,000 रुपया हमारे लगे ना रहे। ओकरा वजह से पहला हाली हम मंच पर
ये दुनिया वाले लोगन के सामने अपन नाच देखी ओकरा बाद हम बननी मितवा।